यस। अच्छा, अपना टॉपिक जो है वो है कि परम्यूटेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परम्यूटेशन में एक और भी है कि देयर आर 5 स्पैरो एंड 3 trees. In how many ways can they perch on trees? But there is no restriction. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, एक कल मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी कॉइन को टॉस करना है, फर्ज कीजिए 3 कॉइन्स को टॉस करना है, तो इसका मकसद है कि 2 पावर 3। क्योंकि ये जो 2 है वो है सर हेड एंड टेल, 3 टाइम तो पावर 3। अच्छा, इसको भी ऐसे देखो, ये समझो कि देर आर 5 स्पैरो और 3 ट्रीज। अब किस तरीके से हल हो, ऑप्शन होगा आपके पास 3 पावर 5, 5 पावर 3, इस तरीके से, या होगा 3 5 15। तो आप याद रखो कि हमेशा फर्ज कीजिए ये एक ट्री है, ये दूसरा ट्री है, ये तीसरा ट्री है। अच्छा, इस ट्री पे 5 में से किसी हर एक को अलाउ है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। चाहे तो 5 स्पैरो सिट ऑन फर्स्ट ट्री, सेकंड ट्री, थर्ड ट्री। तो आप क्या कहोगे, हर स्पैरो के लिए हाउ मेनी वेज? सर फर्स्ट स्पैरो के लिए 3 वेज, सेकंड के लिए भी 3 वेज, थर्ड के लिए भी 3 वेज, फोर्थ के लिए भी 3 वेज, फिफ्थ के लिए भी 3 वेज। तो 3 पावर 5 ये सही रहेगा। या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 तो ये 243 वेज। लेकिन इसको टिक नहीं करना, क्योंकि इसका मकसद है कि स्पैरो नीचे आ गई और ट्री उसके ऊपर आ गया, यानी ये एमसीक्यू गलत हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन बी आंसर्ड in suppose mute test, there are 25 MCQs in mathematics. Each one has 4 options, 4 options। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट और एक सेम पॉइंट है कि किसी टेस्ट में, सपोज न्यूट की टेस्ट में एमसीक्यू मैथमेटिक्स में देयर आर 25 और हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो आंसर कैसे दिया जाए, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन फर्ज कीजिए आ गया कि सर 25 मल्टीप्लाई 400। ऑप्शन आ गया 4 पावर 25। ऑप्शन आ गया 25 पावर 4, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो याद रखना कि एक स्टूडेंट ने जब टेस्ट निकाली तो क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 में 4 ऑप्शन, सेकंड में 4 ऑप्शन, थर्ड में तो 4 इंटू 4 25 टाइम। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो ये सब कंप्लीट का मकसद है कि एक चीज रिपीट हो रही है, रिपीटेशन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देयर आर 5 कॉलेजेस एंड 7 स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन।
each one get admission in a separate college to find ways, यानी how many ways। बहुत काम के क्वेश्चन है। अच्छा, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके लिए, अच्छा यहां पे एक पॉइंट है थोड़ा सा, क्योंकि 5 कॉलेजेस तो इसको कम करो, क्यों कि हर एक को अलग अलग एडमिशन मिल जाए। सपोज यहां पे मैंने 4 लिखा, तो फॉर फर्स्ट स्टूडेंट सर देयर आर 5 कॉलेजेस, किसी एक में एडमिशन लेगा, देयर आर 5 वेज। जो सेकंड स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसके लिए 4 वेज। जो थर्ड स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसके लिए 3 वेज। जो फोर्थ स्टूडेंट लेगा उसके लिए 2 वेज। क्यों कि जो फर्स्ट स्टूडेंट एडमिशन के लिए जाएगा उसके सामने 5 कॉलेज, किसी एक कॉलेज में उसकी एडमिशन हो जाएगी तो बाकी दोस्त को उसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर ऑर्डर है कि ईच वन फॉर सेपरेट। तो आप क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा सर, इसको हम मल्टीप्लाई 20 60 सर देयर आर 120 ऑप्शंस और वेज। तो इसको हल करने का आसान तरीका क्या है, टोटल कॉलेजेस और एडमिशन लेनी है किसको, तो यहां पे कॉम्बिनेशन नहीं होगी, परम्यूटेशन होगी। क्यों कि ये एक काम हो रहा है अरेंजमेंट से, ऑर्डर से। जब ऑर्डर से होगा तो ये अरेंजमेंट है। इस तरीके से हल करो, आंसर सेम आएगा, मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, देयर आर 3 डाइस and rolled one by one, how many ways या how many objects for 3 rolled dice। डाइस प्लूरल है डाई का, याद रखना। तो पॉइंट सर हर डाई में देयर आर 6 पॉइंट्स, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट, लूडो। अच्छा, तो एक में 6, तो दूसरे डाई में सर 6, तीसरे डाई में 6, तो क्या होगा सर, ये 6 पावर 3 होगा। जैसे ऑप्शन ऐसे मिलेगा 6 पावर 3, 3 पावर 6, या डायरेक्ट आ गया 6 3 जा 18, ऐसे नहीं होगा। 6 6 से मल्टीप्लाई सर ये 18 आ जाएगा, इंटू 6 से मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा 108। सही है, ये 108 हो जाएगा। यस बिल्कुल सही। ठीक है, फोटो निकालो इसका। तो मेक नंबर्स, ये टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। टू मेक नंबर्स जी, यहां पे आ जाए। यहां पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। देयर आर ऐसे समझो कि 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आपके पास वहां पेपर में। वो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन करेगा कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बी फॉर्म्ड ऑफ 4 डिजिट। अब सवाल सीखो सर, 4 डिजिट मीन्स जैसे हम कहते हैं वंस यानी यूनिट, टेंस, 100, तो ये हो गया 3 डिजिट। सर 10 यानी 1000। यस बेटा लिसन सर, टोटल डिजिट्स आर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बी फॉर्म्ड ऑफ 4 डिजिट। इसका मकसद है अगर 3 डिजिट तो यूनिट टेंस 100, सर 4 डिजिट तो 1000, सर 5 डिजिट तो ये 10,000।
लेकिन एक शर्त है, वो शर्त दे रहा है कि नॉट रिपीटेड। यहाँ पे ये भी पॉइंट सीखनी है कि सर एक चीज रिपीट होगी और एक नॉट रिपीट, क्या मकसद है। फर्ज कीजिए आपने इसमें से लिखा 2356, तो इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप कैसे करोगे। अच्छा, 1000 प्लेस के लिए ये आसान तरीका, वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। 1000 प्लेस फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 वेज, ये 6 ये वाला नहीं है। यानी आपने कहा 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5 या 6। ओके, एक नंबर जब 1000 प्लेस पे आएगा तो बकाया अपने पास 5 डिजिट्स, तो यहां पे 5 आएगा, लेकिन ये वाला 5 नहीं सर। जो भी इनमें से यहां आएगा उस एक को हटाओ, एक्सक्लूड करो, बाकी कितने बकाया है रिमेनिंग है उनसे। अब टेंस प्लेस के लिए 4 डिजिट और यूनिट के लिए क्या 3, तो इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 ये 360 वेज। यानी हमारे पास हाउ मेनी नेचुरल नंबर फॉर्म्ड फॉर 4000, इसका मकसद ये 4 डिजिट जैसे आपने बनाया सर 1236 ओके, 1235 ओके, 1234 ओके, 1233 आप कहोगे नहीं क्योंकि रिपीट हो रहा है। यानी वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है कहीं भी, तो इसका नाम है एक पॉइंट। अब सवाल है कि सर अगर आप लिखो ये हो गया नंबर 1, इसी में दूसरा आ जाए रिपीटेड, तो इसका मकसद है अगर 6666 यह सर अलाउ है क्योंकि रिपीट हो रहा है, उसकी इजाजत है जिस तरीके से रिपीट हो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो ये भी 6 टाइम, ये भी 6 टाइम, ये भी 6 और ये भी 6, यानी 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो यहां लिखो। ठीक है, तो जैसे 108 मल्टीप्लाई बाय 6, यस सर 648 नेचुरल नंबर्स भी फाउंड। अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी है कि नंबर 3, क्वेश्चन वही सेम है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर फॉर्म्ड ऑफ 4 डिजिट इफ बिगिन विथ 5। अब इसको सीखना है एंड नॉट रिपीटेड, एंड नॉट रिपीटेड। इसका मकसद ये कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस वही सेम। यहां पे एक नंबर आएगा, कौन सा एक नंबर आएगा 5, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है कि बिगिन विथ 5, यानी 5000 से शुरू करना है। अब 5 को यहां से हटाओ, समझो ये गया, अपने पास बाकी कितने नंबर सर 5 नंबर, इसके लिए 5 वेज, एक नंबर कम होगा क्योंकि नॉट रिपीटेड, इसके लिए 4 वेज और इसके लिए 3 वेज। तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल 60 नंबर्स भी फाउंड। देखो एक पॉइंट है सर, अगर बिगिन विथ 5 तो भी 60, अब आसान हो गया। बिगिन विथ 1 सर फिर भी 60, बिगिन विथ 2 या 3 या 6 सर फिर भी 60, यानी हर एक के लिए बिगिन विथ, तो इसका मकसद है एक नंबर कम किया तो ये 60 60 60 60 बन जाएगा। ओके, अब सवाल है बेटा कि एंड 8 25, इसको सीखना है। ये सारे काम वाले क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन वही सेम है, इसमें मुख्तलिफ पास यानी किसी तरीके से भी एमसीक्यू आ सकता है। यस, यहां से क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं कि देयर आर 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी नेचुरल नंबर बी फाउंड ऑफ 4 डिजिट। कह रहा है कि एंड 8 25 एंड नॉट रिपीटेड, ये वहां पे खास ख्याल रखना है, रिपीटेड या नॉट रिपीटेड। अब आपको क्या करना है,
यहां पे आ गया 25, ये तो फिक्स हो गया, यानी इसके लिए वन वे। कौन सा वे सर? ओनली टू। इसके लिए भी वन वे, कौन सा वे? 5। यानी यहां से 2 और 5 को हटाओ। अब बताओ मुझे 1000 प्लेस के लिए 1 2 3 4 वेज, 100 प्लेस के लिए 3 वेज। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन वे इंटू वन वे, तो ये 12। बहुत कम सर क्यों हो गए? क्योंकि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से होगा, जैसे मैं आपको सिखाऊं 1325, यस। 1425, यस। 1625, यस। 2000, सॉरी, 3425, यस। 3625, यस। 3125। आपने देखा एंड में लाजमी 25 आना है, तो सर ये सिर्फ 12 नंबर बचेंगे, यानी वी कैन मेक ओनली 12 नंबर, यस। कभी भी ये 1000 प्लेस 2 से शुरू नहीं होगी, 5 से शुरू नहीं होगी, क्यों? कि उनको एंड में रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, फर्ज कीजिए कि एंड एट ओनली 3, तो क्या होगा सर? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, लेकिन मैंने कहा है एंड रिपीटेड, ये सीखना है। नॉट और रिपीटेड में फर्क सीखना है। क्या होगा सर? यहां पे फिक्स एक होगा, कौन सा? 3, लेकिन यहां से सबको रिपीट करना है। तो रिपीट करने का मकसद है ये 3 भी रिपीट हो सकता है। अगर किसी ने ऐसे लिखा कि 1233, हमें एंड में 3 चाहिए, यहां कोई भी रिपीट हो, नो प्रॉब्लम। सर 3333, यस, ये भी सही है, यानी बार बार रिपीट हो, नो इशू, लेकिन एंड में 3 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस के लिए 1 नंबर, बाकी यहां पे चॉइस वही सेम, 6 6 6। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 1 भी, तो ये जो टोटल होगा ना इसको, यस, फोटो। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप देखना, किसी न किसी अभी टेस्ट में आएगा, ऐसा कोई नंबर देगा और कहेगा कि इवन नंबर चाहिए, इवन एंड ऑड, वेरी इंपॉर्टेंट है, इवन और ऑड। तो इवन डिजिट, सॉरी, इवन नेचुरल नंबर्स बट नॉट रिपीटेड। हम रिपीट को भी सीखेंगे, नॉट रिपीट को। इवन और ऑड में दोनों की प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अपने पास ये नंबर था 3 4 5, तो यहां पे हम लिखते हैं 6 नंबर शायद, आई थिंक, ओके। इवन नंबर, जब इवन ऑड की डिस्कस हो तो कभी 1000 प्लेस से स्टार्ट नहीं करना। इवन किसको कहते हैं सर? जिसकी एंड में 0 या कोई भी इवन नंबर, जैसे 2 4 6 वगैरह वगैरह। ऑड, जिसकी एंड में वो नंबर है जैसे 1 3 5 7, लेकिन अपने पास गिवन डिजिट्स वही सेम 6। तो इवन नंबर 2 3 6, सॉरी 2 4 6, और ऑड नंबर 1 3 5। अब यहां पे नजर रखनी है इवन पे। तो सर यहां पे देयर आर 3 चॉइसेस, या तो 2 आएगा, 8 आएगा, और या तो 4 आएगा, और यहां 6 आएगा। क्यों? कि सर इस प्लेस फुलफिल करने के लिए हमारे पास चॉइसेस 3 है, लेकिन यहां 2 आएगा तो बाकी 2 नंबर बच जाएंगे, अगर 4 आएगा तो 2 नंबर बच जाएंगे, अगर 6 आएगा 2 नंबर बच जाएंगे। जो 2 नंबर यहां से बचेंगे ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे ऑड में। तो 3 नंबर ये, 2 नंबर यहां से, टोटल 5। तो यहां के लिए 5 वेज, फिर एक रिपीट कम, फिर एक कम। सर वी गेट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये टोटल 20 इंटू 3 क्या होगा? 60। 60 इंटू 3 क्या होगा? 180। यस सर, वी कैन गेट 80 इवन नंबर जब रिपीट नहीं होगा। सर अगर कहा जाए
रिपीटेड, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, है वही सेम रिपीटेड। तो जब रिपीटेड होगा तो यहां पे वही सेम कंडीशन आएगी, 2 या 4 या 6। लेकिन जो यहां पे होगा ना उसको इजाजत है, अलाउ है कि रिपीट हो। तो सर 6 वेज, 6 वेज, 6 वेज, वी गेट 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, जो आंसर आएगा वो होगा। क्या दोनों इवन में फर्क है? यस, वो इवन है जिसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये वो है जिसमें रिपीट भी हो सकता है, लेकिन एंड में क्या आएगा, या 2 या 4 या 6। स्टॉप। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 0 है और फिर क्वेश्चन हल करना है, लिसन। तो एग्जाम्पल, देयर आर 4 डिजिट्स एज 0 1 2 3। चलो 5 लिखो, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डिजिट, एक 0 शामिल है पहले क्वेश्चन, और इसमें एक फर्क आ गया। काम की चीज ये कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, 4 तो पहले पढ़ाया, अब 3 डिजिट। तो इसका मकसद सीखना है कि सर यूनिट, टेंस और 100 तक आपकी डिस्कस है, 100 प्लस। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स इफ डिजिट्स नॉट रिपीटेड। सबसे पहले ये मैं सिखाऊं, फिर आपसे क्वेश्चन हो रहा है। पार्ट नंबर 1 ये। अब क्या करना है कि सर यहां बिगिन जब हम करेंगे तो 0 नहीं लिखेंगे। फर्ज कीजिए आपने लिखा 102, यस ये सही है। सर आपने लिखा 120, ये भी सही है। आपने लिखा 012, ये गलत है, ये 2 डिजिट है, 0 स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो हल करने का तरीका क्या है? सर 100 प्लेस फिल करने के लिए अपने पास 1 2 3 4 0 के बगैर नॉन जीरो नंबर, सर 4 वेज। तो इसके लिए 3 वेज, एक कम होगा लेकिन एक 0 शामिल होगा, तो इसके लिए 4। यहां पे स्टूडेंट गलती कर देंगे। देखो सर नॉट रिपीटेड, तो 1 2 3 4 बिगिनिंग के लिए 4 वेज, डन हो गया। अब आप कहोगे सर यहां के लिए 3 वेज, नहीं एक 0 भी शामिल है, तो ये 4 वेज। और यहां के लिए अब इससे कम होगा सर 3 वेज, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई 3, ये टोटल 48, यानी 48 नॉट रिपीटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर मैं कहूं रिपीटेड तो क्या होगा स्टूडेंट? सर 100 प्लस वही सेम 4 रहेगा, लेकिन टेंस और यूनिट में 5 5। क्यों? 1 2 3 4 5, यहां पे रिपीट 0, यहां पे रिपीट 0, लेकिन यहां पे 5 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 0 कभी स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 क्या होगा? 100 बन जाए। तो ये है इसके लिए। यस, बना के दिखाओ स्टूडेंट कि ऑड नंबर्स बट नॉट रिपीटेड, ये स्टूडेंट बनाएगा। स्टॉप कर, और 2 और 4, तो यहां पे 2 या 1 आएगा या 3। याद रखो स्टूडेंट, ये 2 वो नहीं है, ये वाला नहीं। हमारे पास हाउ मेनी चांसेस फॉर यूनिट प्लेस, तो सर 2। क्लियर हो गया? कौन सी? या 1 आएगा या 3 आएगा। अच्छा अगर यहाँ 1 आएगा एंड में तो 3 तो बचेगा। अच्छा जो ये 3 बचेगा ना, वो यहां पे इनके साथ प्लस होगा, एक नंबर इसमें प्लस होगा, इसके लिए 3 वेज। यहां बहुत थोड़ी परेशानी है 0 की वजह से। सर यहां पे 3 वेज आपने 0 को शामिल नहीं किया क्योंकि 0 बिगिनिंग में शामिल नहीं होगा। अब सवाल आ रहा है कि सर यहां के लिए तो ये 2 वेज, यस स्टूडेंट एक 0 भी शामिल है, तो इसके लिए 3 वेज। ये रिपीट नहीं हो रहा है सर, ये नॉट रिपीटेड है, यहां पे 3 वेज, 1 2 और एक नंबर यहां से बचेगा इसलिए। तो सर यहां तो 2 होना चाहिए,
लेकिन ये जीरो भी यहाँ शामिल होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 2 जा 18, जो बन रहा था टोटल 48, उस 48 से 18 नंबर्स आर ऑड नंबर्स। आपका आंसर सही है बिल्कुल। हाँ बस अब क्लियर हो गया। यस, यो हल करी तो चलो ना, हले तो स्टॉप कर। नाउ एंड एंड एट जीरो, तो सर एक वे, यानी मैं बना रहा हूं कि अगर जीरो को एंड में रखा जाए सर इवन नंबर बनेगा कन्फर्म है, लेकिन इसके लिए यूनिट प्लेस वन वे। अब अपने पास जीरो तो है नहीं, 1 2 3 4, यहां के लिए 4 वेज, नॉट रिपीटेड है इसलिए एक कम होगा 3 वेज। तो स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 वे टोटल 12, यानी वी कैन मेक 12 इवन नंबर्स, एंड में जीरो होगा, एंड में जीरो होगा। इसी तरीके से यहां एक और बनेगा एंड 8 या 2 या 4 नॉन जीरो डिजिट। तो क्या होगा क्वेश्चन में, यूनिट टेंस 100, सर इसके लिए 2 वेज, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। अगर यहां इनमें से कोई एक आएगा तो एक यहां से बचेगा, या 2 या 4, उसको आप ऐड करो इन दो ऑड नंबर में, तो सर इसके लिए 3 वेज। जब इसके लिए 3 वेज तो एक नंबर यहां कम होगा 2, लेकिन स्टूडेंट जीरो यहां पे आएगा, तो ये टोटल 3 वेज। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो सर देयर आर 18 वेज। जब ये 18 आ गया तो अब क्या होगा, इसको हम टोटल करेंगे, टोटल इवन नंबर। तो वी गेट टोटल इवन नंबर 18 प्लस 12 क्या होगा 30। अब मुझे बताओ हाउ मेनी ऑड नंबर 18, हाउ मेनी इवन नंबर 30, क्योंकि 12 जीरो की और 18 2 और 4 की एंड में, तो टोटल वापस 48 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यस क्वेश्चन है, सुनो। अच्छा ये कल एक पॉइंट दी थी मैंने, फैक्टोरियल लिखने का तरीका। ये है फैक्टोरियल। सर ये फैक्टोरियल मींस दी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। कभी कभार यहां पे नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की माना ये कि जिसमें कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे सर, इज कॉल्ड फैक्टोरियल। कल पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू है, कभी कभी बहुत सिंपल एमसीक्यू आता है, द प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए परम्यूटेशन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी फैक्टोरियल। तो आप कहोगे अच्छा मल्टीप्लिकेशन तरतीब से, तो ये फैक्टोरियल है। ये क्या है, फैक्टोरियल है। अच्छा नॉन नेगेटिव क्यों का, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल इज 1। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1 we get 2। 3 फैक्टोरियल इट मीन्स 3 into 2 into 1 we get 6 है। कभी कभार ये पेपर में इस तरीके से 4 फैक्टोरियल इज डैश। ऑप्शन कैसे आएगा, जैसे ये ऑप्शन आ गया 24, कभी ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा 4 into 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी बोथ ए बी, तो आप बोथ को टिक करोगे, क्यों, या तो वो कंप्लीट होगा या कहीं दरमियान में रुक जाएगा। 4 वैसे तो ये है बेटा 4 into 3 into 2 into 1, पूरा मल्टीप्लाई ये हो गया। अगर दरमियान में आपने इसको रोक दिया तो वहां पे आप फैक्टोरियल की निशानी लगाओगे, साबित हुआ कि बोथ ए बी। तो इसलिए
एक ये फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूला को ओपन करें तो इसका मकसद ये है कि n माइनस एन वन होल फैक्टोरियल, ऐसे n सर सपोज n 4 आ गया, n से एक कम या सर 3 आ गया, तो ये इसका फार्मूला फैक्टोरियल बनाने का। फैक्टोरियल में कैसे क्वेश्चन आता है, कभी कभार देखो, सिंप्लीफाई 6 फैक्टोरियल और अपान में 4 फैक्टोरियल इज डैश। तो आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है ना इसको ब्रेक करो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये मैंने 6 रखा, यानी समझो यहां पे 6 रखा, 6 से एक कम सर 5 हो गया, फिर 5 से एक कम सर 4 हो गया, इसलिए मैंने ऐसे रखा कि अपान वाला इसमें कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 30। अगर आप इस तरीके से रखो कोई इशू नहीं है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जब होगा तो टाइम जाया करेगा। जैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपान में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे कैंसिल, आंसर वही सेम है। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, समझो कि 81 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 80 फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट परेशान होगा कि 81 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करे, बहुत टाइम जाया होगा, तो क्या करेगा सर 81 ही आंसर आएगा। क्यों कि ये 81 मल्टीप्लाई 81 से एक नंबर कैंसिल, ये 80 फैक्टोरियल और अपान में 80 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, आंसर 81 आएगा। यानी स्पीड से काम करने वाला एक तरीका बन गया। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे आएगा लाइक दिस, 7 6 5 कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। वैसे तो ये कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उस नंबर से डिवाइड करो, नहीं, अब आपको वहां देखना है क्योंकि ऑप्शन तो वैसे होगा, तो उस ऑप्शन को हल कैसे करना है। ये 7 है सबसे बड़ा इसमें, वो यहां ऊपर, और जो छोटा है ना उससे एक नंबर कम करो, वो नीचे आएगा। यस यस, ऑप्शन आ गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि 7 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो 4 फैक्टोरियल अपान में कैंसिल हो जाएगा। यानी मैंने इसको ऐसे हल किया, लिसन, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको मैंने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो सर ये 4 फैक्टोरियल कहां गया, ये पूरा का पूरा इसमें मर्ज हो गया, तो ये 5 फैक्टोरियल बन गया। अब ये पूरा इसमें मर्ज हो गया तो सर ये 6 फैक्टोरियल बन गया, ये पूरा इसमें मर्ज हो गया, सर ये 7 फैक्टोरियल बन गया, और अपान अपनी जगह सेम। इस तरीके से क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टॉप। आपको थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी होगी, आपको देखना है कि इनमें जो बड़ा है अप और डाउन, अपान न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस पे डिस्कस। सर ये 7 आ गया, 7 को अकॉर्डिंग टू रूल 6, इससे पीछे ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल, अपान वाला 5 फैक्टोरियल। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, छोटा है उसको वहां रहने दो, ये जो बड़ा है ना इसको ब्रेक कर ऐसे, यस, ऐसे क्यों किया, ये कैंसिल। अब सवाल है कि इसमें और इसमें फर्क है, ये कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल गिवन है, सिंप्लीफाई करना है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल टाइम अपान में कैंसिल हो गया। अब अपने पास है 3 और अपान में 4, तो सर 4 फैक्टोरियल बड़ा है, 3 फैक्टोरियल छोटा है, इसलिए क्या करोगे, इस 4 को ब्रेक करोगे, इसलिए कि ये 1 टाइम कैंसिल। अपने पास आंसर आ गया 7 इंटू 6 और अपान में सिर्फ 4। अब सिंप्लीफाई करना है सर 2 की टेबल और 2 की टेबल, सर आंसर आएगा 21 अपॉन 21 अपॉन, यानी सिंप्लीफाई करना है। ठीक, स्टॉप। पास ए, तो ये बड़ा नंबर है, माइनस मीन्स एक छोटा, तो इस बड़े नंबर को एक नंबर ब्रेक करना है, यस आ गया, और अपान ये से बस ऐसे ही अलग किया, वहां रफ पेज मिलेगा, ये अलग हो गया। अब इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये छोटा वाला सेम रहेगा, और ये जो बड़ा डिनोमिनेटर में इसको एक नंबर और आप यानी ब्रेक करोगे, कम हो गया,
ठीक क्यों हुआ? इसलिए कि इतना टाइम इसमें डिवाइड हो जाएगा, बाकी यहाँ बचेगा ओनली एन, और इसमें इतना टाइम क्या होगा, क्या बचेगा सर? अपान में बचेगा n-2। आंसर आ गया। यस, किसका आंसर सही है? सही है ना, बिल्कुल इस तरीके से करना। अच्छा, एक और चीज, कभी कभार पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल सिस्टम फॉर्म। जैसे मैंने आपको दिया, ऐसे समझो कि 130 एक नंबर मैंने दिया, वहां एक नंबर मिलेगा आपको, जैसे 130 मैंने दिया, वो कहेगा कि इससे फैक्टोरियल बनाओ, तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन नहीं, टेक्निक का वहां सीखनी है, क्योंकि वहां तो ऑप्शन आपके पास है ना, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फिर आपको हल करना है। जैसे मैंने यहां पे दिया 5 फैक्टोरियल, मैंने यहां पे दिया 5 का फैक्टोरियल प्लस 10, और फिर मैंने यहां पे दिया 5 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल और प्लस 4। फिर ऑप्शन डी मैंने दिया कि बोथ बी सी। थोड़ा सोच समझ के, क्यों? इस तरीके से आएगा, आपको ऑप्शन हल करना है, ऑप्शन से अगर वापस ये 130 मिल जाए तो हमारा आंसर सही है। सपोज मैं यहां पे आ गया, 5 का फैक्टोरियल सर 120, इसके साथ कुछ भी 8 वगैरह नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें 130 चाहिए। अब आ जाओ यहां पे, सर 5 का फैक्टोरियल तो 120 प्लस 10 ऐड करने से 130, ऑप्शन बी तो 100% सही है। लेकिन यहां पे आ जाओ, 5 का फैक्टोरियल 120, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 सेम, सर वही सेम आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन। कभी कभार नहीं, अपने बुक में पढ़े, पंजाब टेक्स्ट में पढ़े, सिंध में, तो इस तरीके से जब कोई नंबर मिले। अच्छा, एक सवाल है कि क्या ये कंप्लीट परफेक्ट फैक्टोरियल है? नहीं सर, 130 परफेक्ट फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर जो बचेगा वो होगा नॉट परफेक्ट, तो उसको ऐड करना है, कभी ऐड करना है, कभी सबट्रैक्ट करना है। जैसे एक और है, स्टूडेंट फर्ज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि 700 और 10 कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। अब सवाल ऑप्शन आ गया 7 फैक्टोरियल माइनस 10, ऑप्शन आ गया 6 फैक्टोरियल माइनस 10, 6 फैक्टोरियल प्लस 10 और नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है सर? 7 का फैक्टोरियल 5040 बड़ा हो जाएगा, काम का नहीं। 6 का फैक्टोरियल है 720, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, माइनस 10 करने से क्या होगा सर? 710, ऑप्शन मिल जाएगा। यस, ये बिल्कुल सही। तो लाजमी नहीं है कि प्लस करना है सर, कभी कभार वो जो परफेक्ट नहीं होगा तो वो प्लस करने से भी मिलेगा, माइनस करने से भी मिलेगा। यस, क्वेश्चन मिल गया 3 का फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 3 होल फैक्टोरियल, इनमें से कोई भी आ गया, वो कहेगा कि ये पास, जैसे 0 का फैक्टोरियल सबको याद है 1 है। अच्छा, क्या 3 का फैक्टोरियल 6 है? बिल्कुल सही। क्या माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा? स्टूडेंट कहेगा नॉट पॉसिबल, नहीं है, क्योंकि ये माइनस अलग चीज है, आपको चाहिए इसका फैक्टोरियल। यस सर, इसका फैक्टोरियल होगा 6, लेकिन ये गलत हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर फैक्टोरियल। सर क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने डेफिनेशन में कहा था नॉन नेगेटिव नंबर। अब सवाल को पढ़ो, -3 होल फैक्टोरियल, ये कह रहा है कि फैक्टोरियल बनाओ -3 का, तो सर वो तो नेगेटिव इसलिए होगा नहीं। लेकिन ये ऐसे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है माइनस फिर 3 फैक्टोरियल, तो माइनस अपनी जगह सेम, 3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 9 और अपान में ये 3 होल फैक्टोरियल, एक ये दिया, फिर मैंने दिया 9 और 3 फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, कल पेपर में आ जाए इस तरीके से, तो आपको पहले डिवाइड करना है,
पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड, सर आंसर बचेगा 3 फिर फैक्टोरियल, ये सही है। अगर आपने इसको इस तरीके से डिवाइड किया सर ये गलत है, रॉन्ग वे। तो फिर इसको कैसे हल करना है? इसको हल करने का तरीका ये जो सिखाया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपान में 3 फैक्टोरियल कैंसिल, जो रिजल्ट होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वहां पे इतना टाइम नहीं होगा, तो यहाँ पे कम आएगा। जैसे सपोज यहाँ पे आ गया 6 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट कहेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नो नेवर। कैसे होगा सर? 6 का फैक्टोरियल डायरेक्ट 720 और 3 का 6। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम नंबर 12 2 टाइम 120, सर आंसर आ गया 120। लेकिन आपने कहा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, गलत हो जाएगा। अच्छा ये सेम मैं दे रहा हूं 6 अपान 3 फिर होल फैक्टोरियल, तो 3 1 जा 3, 3 लाजमन ऐसे ही करना है। 2 का फैक्टोरियल वी गेट ओनली 2। तो इसमें और इसमें एक फर्क आ गया। ओके, अब देखो कह रहा है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1। यस, ये क्वेश्चन आ गया। और आगे कह रहा है कि -36 इज इक्वल टू 5, देन n इज डैश। यहां कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ n। इस तरीके से काम का क्वेश्चन है। तो क्या करना है? सबसे पहले फैक्टोरियल को खत्म करना है, फैक्टोरियल को खत्म करना है। तो सर ये फैक्टोरियल कैंसिल और ये 36 इस तरफ जाएगा, 5 प्लस 36, तो n की वैल्यू मिल गई 41। अच्छा दूसरा ट्रिक दे रहा हूं कि एक होमवर्क भी आपका हो जाए। जैसे ये आ गया n फैक्टोरियल या n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इज 120, फाइंड वैल्यू ऑफ n। अब परेशानी होगी, क्यों? ये तो अपान में था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे फैक्टोरियल को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक रखनी है कि कैसे हल करें। तो सबको याद है कि सर 120 मीन्स 5 फैक्टोरियल, यानी 120 को आप कन्वर्ट करोगे फैक्टोरियल में। जब आपने कन्वर्ट किया तो ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल में कैंसिल होगा। जब कैंसिल होगा तो वही गेट n माइनस 1 इज 5। यस सर, n 6 मिलेगा। अच्छा दूसरा तरीका मैं सिखाऊं, बहुत आसान। सर ये वहां पे हम भूल गए स्पीड में, क्योंकि वहां पे थोड़ा प्रेशर भी होगा। तो ये ऑप्शन यहां पे रखो, ऑप्शन ए बी जो भी है, ये ऑप्शन रखो यहाँ पे। 6 माइनस 1 5, 5 का फैक्टोरियल 120, बस उस ऑप्शन को आप टिक करो। ओके ना, आसान हो गया। फोटो